सुदर्शन राजमहल अपने अद्भुत शिल्प और भव्यता के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। यहाँ की राजकुमारी अनिका अपनी सुंदरता और बुद्धिमत्ता के लिए जानी जाती थी, लेकिन उसमें एक बड़ी कमी थी। वह बहुत घमंडी थी। उसे लगता था कि दुनिया में उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। एक दिन महल में मरम्मत का कार्य चल रहा था। पुराने तहखाने की सफाई के दौरान वहां काम कर रहे सेवकों को एक बड़ा, भारी और धूल धूसरित आईना मिला। वह आईना साधारण नहीं लग रहा था। जैसे ही उसकी धूल हटाई गई, उसमें चमक आ गई। सेवकों ने तुरंत इसकी सूचना दी और जल्द ही यह आईना महल के दरबार में लाकर रख दिया गया। जब राजकुमारी अनिका को इस आईने के बारे में पता चला तो वह जिज्ञासा से भर गई। वह दौड़कर आईने के पास पहुंची। उसके चारों ओर सुंदर नक्काशी थी और उसके ऊपरी भाग में एक शेर की आकृति उभरी हुई थी जो मानो कुछ कह रही हो। यह आईना तो बहुत ही अद्भुत लग रहा है, अनिका ने सोचा। जैसे ही अनिका ने उसमें अपनी छवि देखी, एक अजीब बात हुई। आईने में उसकी छवि ने मुस्कुराते हुए कहा, राजकुमारी अनिका, तुम सुंदर हो, चतुर हो, लेकिन तुम्हें खुद पर बहुत ज्यादा गर्व है। यह तुम्हारे लिए नुकसानदायक हो सकता है। अनिका चौंक गई। वह इधर उधर देखने लगी, लेकिन वहां कोई नहीं था। आईना खुद से कैसे बोल सकता है? किसने कहा यह सब? अनिका ने पूछा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उसने दोबारा आईने में देखा और इस बार उसे अपने बाल सफेद होते हुए नजर आए। ये क्या मजाक है? अनिका घबरा गई। जब उसने अपनी असली परछाई देखी तो उसके बाल वैसे के वैसे ही थे, लेकिन आईने में कुछ और ही दिख रहा था। क्या यह आईना सच दिखाता है? उसने सोचा। अनिका दौड़ती हुई अपनी दादी माँ के पास पहुंची, जो महल की सबसे बुजुर्ग और ज्ञानी महिला थी। उसने उन्हें आईने के बारे में बताया। यह कोई साधारण आईना नहीं है अनिका। यह आईना हमारी पीढ़ियों से महल में छुपा हुआ था। यह सच दिखाता है, लेकिन यह हमेशा वैसा नहीं दिखाता जैसा तुम चाहती हो। यह तुम्हारे भविष्य की झलक भी दे सकता है, या फिर तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी को उजागर कर सकता है। क्या यह भविष्य दिखाता है? अनिका ने चौंक कर पूछा। हाँ, लेकिन इसका प्रयोग बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। कई साल पहले तुम्हारे परदादा ने इस आईने का इस्तेमाल किया था, लेकिन उसके बाद से इसे तहखाने में बंद कर दिया गया। कोई नहीं जानता क्यों। अनिका की जिज्ञासा और बढ़ गई। उसे लगा कि इस आईने में जरूर कोई राज छिपा है। रात के समय जब पूरा महल सो रहा था, अनिका चुपके से फिर से आईने के पास गई। उसने सोचा कि अगर यह सच में भविष्य दिखा सकता है तो क्यों न इसे आजमाया जाए। जैसे ही उसने उसमें देखा, उसे एक बहुत ही डरावनी छवि दिखी। महल धू-धू कर जल रहा था। लोग इधर उधर भाग रहे थे और एक अजनबी काले वस्त्रों में खड़ा था, जिसकी आंखें लाल चमक रही थीं। ये क्या है? ये मेरा भविष्य है? अनिका ने घबरा कर सोचा। उसने जल्दी से अपनी नजरें हटा लीं, लेकिन उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। यह सब क्या था? क्या यह सच में होने वाला था या सिर्फ एक भ्रम था? सुबह होते ही अनिका ने फिर से दादी माँ से पूछा, अगर यह आईना भविष्य दिखाता है तो क्या इसे बदला जा सकता है? दादी माँ ने गंभीर स्वर में कहा, भविष्य हमेशा तय नहीं होता, लेकिन अगर तुमने इसे बदलने की कोशिश की तो यह और भी अजीब रूप ले सकता है। यह आईना सच में कितना शक्तिशाली है समझो। उसके पूर्वजों ने इसे क्यों छिपाया था? फोमा, जो दृश्य उसने देखा वह सच में होने वाला था या सिर्फ एक भ्रम था? अगर सच में ऐसा कुछ होने वाला है तो वह इसे कैसे रोके? लेकिन अनिका को यह नहीं पता था कि यह आईना सिर्फ एक शुरुआत थी। असली खेल अब शुरू होने वाला था। रात बीत गई, लेकिन राजकुमारी अनिका की आंखों में नींद नहीं थी। रहस्यमयी आईने में दिखी आग की लपटें, भागते लोग और वह अजनबी व्यक्ति, ये सब उसकी आंखों के सामने घूम रहे थे। क्या यह भविष्य की झलक थी या सिर्फ एक भ्रम? सुबह होते ही अनिका ने अपने महल के सुरक्षा प्रमुख सेनापति रुद्र को बुलाया। सेनापति, क्या हमारे राज्य पर कोई खतरा मंडरा रहा है? अनिका ने सीधे सवाल किया। रुद्र चौंका, फिर बोला, नहीं राजकुमारी, अभी तक कोई ऐसा संकेत नहीं मिला है। लेकिन आप क्यों पूछ रही हैं? अनिका कुछ पल सोचती रही। वह किसी को यह नहीं बता सकती थी कि उसे यह भविष्य आईने में दिखा है। मुझे बस सतर्क रहना पसंद है, उसने बहाना बनाया। उसी रात अनिका ने दोबारा आईने में झांका, लेकिन इस बार दृश्य बदला हुआ था। उसे एक महल का खजाना दिखा, जहां एक चमचमाता हुआ सोने का दरवाजा था। उस दरवाजे के सामने वही काले कपड़ों वाला अजनबी खड़ा था, लेकिन अब उसकी आंखों में लाल रोशनी नहीं थी। अगर यह व्यक्ति खतरा था तो अब यह शांत क्यों दिख रहा है? जो दिखता है वह हमेशा सच नहीं होता।
जो छिपा है वह कभी सामने आ सकता है। अनिका ने घबराकर पीछे हट गई। ये आईना सच में जादुई है, उसने खुद से कहा। अनिका ने अगले दिन महल के गुप्त दस्तावेज खंगाले। उसने दादी माँ से भी पूछा कि क्या खजाने से जुड़ी कोई कहानी है। दादी माँ ने बताया कि कई साल पहले इस महल में एक गुप्त तहखाना था जहां अमूल्य खजाना छिपा था, लेकिन राजा ने इसे बंद करवा दिया था क्योंकि वहां एक श्राप था, जो कोई भी इस खजाने को लेने जाएगा वह अपने सबसे कीमती चीज को खो देगा। क्या यह वही खजाना था जो आईने में दिखा था? उसका मन बेचैन होने लगा। पहला कदम, तहखाने की खोज। उस रात अनिका अपने भरोसेमंद साथी महल के पुस्तकालय अध्यक्ष अर्जुन के पास गई। अर्जुन, क्या तुम गुप्त तहखाने के बारे में कुछ जानते हो? अर्जुन, जो पुरानी किताबों का विशेषज्ञ था, कुछ देर सोचता रहा और फिर बोला, राजकुमारी, मैंने सुना है कि महल के नीचे एक पुराना रास्ता है, लेकिन वह कहाँ खुलता है ये किसी को नहीं पता। अनिका ने तय कर लिया कि वह इस रहस्य से पर्दा उठाकर रहेगी। रात के अंधेरे में अनिका, अर्जुन और 2 वफादार सेवक महल के पुराने हिस्से में पहुंचे। वहां उन्होंने एक दीवार देखी जो बाकी दीवारों से अलग लग रही थी। अर्जुन ने पुरानी किताबों के आधार पर अनुमान लगाया कि इस दीवार के पीछे ही तहखाने का रास्ता हो सकता है। जैसे ही उन्होंने मशाल की रोशनी दीवार पर डाली, वहां एक अजीब चिन्ह उभरा, एक आंख जो ठीक वैसी ही थी जैसी आईने के ऊपर बनी थी। अनिका का दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या यह आईना और यह तहखाना किसी गहरे राज से जुड़े हैं? उसी क्षण अनिका ने फैसला किया कि वह फिर से आईने में झांकेगी। जैसे ही उसने आईने में देखा, उसे वही गुप्त दरवाजा दिखा, लेकिन इस बार दरवाजा खुल रहा था और अंदर एक छायादार आकृति खड़ी थी। वह आकृति धीरे धीरे आगे बढ़ी और जैसे ही उसका चेहरा साफ हुआ, अनिका के होश उड़ गए। यह तो मैं हूं। आईने में उसे खुद की ही छवि दिख रही थी, लेकिन यह अनिका नहीं थी, यह कोई और थी जो हूबहू उसकी तरह दिखती थी। अगला भाग और भी रोमांचक होगा। अब कहानी एक जबरदस्त मोड़ पर आ गई है। क्या आईने ने उसे कोई रहस्यमयी संकेत दिया है? यह दूसरा रूप कौन है जो अनिका जैसा दिखता है? क्या तहखाने में सच में खजाना है या यह सिर्फ एक जाल है? अनिका की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। वह आईने में देख रही थी खुद को, लेकिन यह दूसरी अनिका थी। उसके जैसी शक्ल, वही पहनावा, वही आंखें, फिर भी कुछ अलग। उसने झटके से पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन तभी आईने से आवाज आई, अनिका, तुम सिर्फ इस दुनिया की नहीं हो, तुम्हारा एक और रूप भी है, आईने का जादू। और दूसरी अनिका के रोंगटे खड़े हो गए। ये क्या मतलब है? आईने में उसकी परछाई मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कान ठंडी और रहस्यमयी थी। तुमने गुप्त तहखाने की खोज शुरू कर दी है, लेकिन क्या तुम जानती हो कि यह सिर्फ एक दरवाजा नहीं बल्कि एक भूल भुलैया है? अनिका ने गहरी सांस ली। अगर यह सब सच है तो क्या आईना मुझे सिर्फ चेतावनी दे रहा है या यह खुद एक खेल खेल रहा है? महल में अनहोनी। स्टॉर्म। उसी रात महल में कुछ अजीब घटनाएं होने लगी। सैनिकों को अंधेरे में किसी की परछाई चलती दिखी। रसोई से बर्तनों के गिरने की आवाज आई, लेकिन वहां कोई नहीं था। एक सेवक ने दावा किया कि उसने राजकुमारी अनिका को आधी रात को महल के गलियारों में घूमते देखा, जबकि अनिका अपने कमरे में सो रही थी। यह खबर पूरे महल में आग की तरह फैल गई। सेनापति रुद्र की चिंता। सेनापति रुद्र सीधे अनिका के पास पहुंचा। राजकुमारी, महल में अजीब घटनाएं हो रही हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि उन्होंने आपको रात में घूमते देखा, लेकिन हम जानते हैं कि आप अपने कक्ष में थीं। यह सब क्या हो रहा है? अनिका परेशान थी। उसे लगा कि शायद यह सब उस आईने से जुड़ा है। सेनापति, मैं खुद समझने की कोशिश कर रही हूं, लेकिन हमें सतर्क रहना होगा। अगली रात अनिका, अर्जुन और 2 वफादार सेवक फिर से उस गुप्त दीवार के पास पहुंचे। अर्जुन ने दीवार पर बने रहस्यमयी चिन्ह को ध्यान से देखा और एक पुरानी पुस्तक से कुछ पढ़ा। यह मंत्र इस दरवाजे को खोल सकता है। जैसे ही अर्जुन ने मंत्र पढ़ा, दीवार धीरे धीरे खिसकने लगी। अंदर एक लंबा अंधेरा रास्ता था जो नीचे तहखाने की ओर जा रहा था। हम अंदर जाइए? अर्जुन ने पूछा। अनिका ने बिना हिचक उत्तर दिया, हाँ, यही समय है सच्चाई का पता लगाने का। भूल भुलैया में फंसे। जैसे ही वे अंदर गए, रास्ता अपने आप बंद हो गया। अब वापसी का कोई रास्ता नहीं। वे एक संकरी सुरंग से होते हुए एक बड़े कक्ष में पहुंचे। वहां 4 दरवाजे थे और हर दरवाजे पर अलग अलग संकेत बने थे। 1 सूरज, 2 चंद्रमा, 3 सांप, 4 आंख। आईने पर बनी आंख का निशान देखकर अनिका ने चौथा दरवाजा खोलने का फैसला किया। अंदर छुपा सबसे बड़ा रहस्य
दरवाजा खुलते ही उन्होंने एक विशाल हॉल देखा। हॉल के बीचों बीच एक बड़ा पत्थर का मंच था, जिस पर वही रहस्यमयी आईना रखा था, लेकिन यह टूटा हुआ था। अनिका आगे बढ़ी, लेकिन तभी आईने में उसकी परछाई एक बार फिर से उभरी। अनिका, अब तुम सच के करीब हो, लेकिन तुम्हें एक कीमत चुकानी होगी। कैसी कीमत? अनिका ने घबराकर पूछा। तभी चारों ओर अंधेरा छा गया और एक अजीब सी ठंडी हवा चलने लगी। आईने से वही दूसरी अनिका बाहर निकल आई, लेकिन इस बार वह एक छाया जैसी थी। मैं तुम्हारा अंधकारमय रूप हूं अनिका। तुम जो भी सोचती हो मैं उसका उल्टा करती। अगर तुमने यह रहस्य जानने की कोशिश की तो तुम्हारी दुनिया पलट जाएगी। अब कहानी रोमांचक मोड़ पर आ चुकी है। कौन है यह दूसरी अनिका? क्या यह सब आईने का जाल है या कोई गहरी साजिश? क्या अनिका इस भूल भुलैया से बाहर निकल पाएगी? जैसे ही दूसरी अनिका आईने से बाहर आई, पूरे हॉल में अजीब सी सिहरन दौड़ गई। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसके चेहरे पर हल्की सी कुटिल मुस्कान थी। मैं तुम्हारा अंधकारमय रूप हूं अनिका, उसने ठंडी आवाज में कहा। तुम जो भी सोचती हो मैं उसका उल्टा करती हूं। तुम दयालु हो, मैं निर्दयी हूं। तुम सत्य की खोज में हो, मैं तुम्हें भटकाने आई हूं। अनिका को लगा जैसे उसका सिर घूमने लगा हो। यह सब क्या हो रहा था? तुम झूठ बोल रही हो। अगर तुम मेरी छाया हो तो मैं तुम्हें हरा भी सकती हूं, अनिका ने हिम्मत से कहा। दूसरी अनिका हंसी। यह देखना दिलचस्प होगा। 4 दरवाजों का रहस्य भी। हॉल की दीवारों पर 4 दरवाजे चमकने लगे। 1 सूरज 2 चंद्रमा 3 सांप 4। आंख आईने से आवाज आई। इनमें से एक दरवाजा तुम्हें बाहर निकालेगा, दूसरा तुम्हें सच्चाई दिखाएगा, तीसरा तुम्हें भ्रम में डाल देगा और चौथा तुम्हें हमेशा के लिए बंद कर देगा। पहली परीक्षा। आग का दरवाजा। अनिका ने पहले सूरज वाले दरवाजे को चुना। दरवाजा खुलते ही अंदर एक विशाल कमरा था, जिसमें चारों ओर आग की लपटें थीं। बीच में एक पत्थर का पुल था जो दूसरे छोर तक जाता था, लेकिन जैसे ही अनिका ने कदम बढ़ाया, दूसरी अनिका हंस पड़ी। अगर तुम सही हो तो यह पुल पार कर लो। जैसे ही अनिका ने आगे कदम बढ़ाया, पुल हिलने लगा। अगर वह एक भी गलत कदम रखती तो सीधी आग में गिर जाती, लेकिन अनिका ने अपनी सांसें नियंत्रित की और ध्यान से चलने लगी। दूसरी अनिका ने अचानक हवा में हाथ घुमाया और पुल और तेजी से हिलने लगा। तुम जीत नहीं सकती, वह चिल्लाई, लेकिन अनिका ने हार नहीं मानी। उसने अपने दिमाग से एक तरकीब निकाली। अगर वह घबराई तो वह गिर सकती थी, लेकिन अगर वह शांत रहती तो जीत सकती थी। धीरे धीरे उसने पुल पार कर लिया। जैसे ही उसने अंतिम कदम रखा, आग गायब हो गई और दरवाजा अपने आप खुल गया। दूसरी अनिका ने गुस्से से दांत पीसे। ये तो बस शुरुआत थी। दूसरी परीक्षा। दर्पणों का जाल। अब अनिका चंद्रमा वाले दरवाजे से अंदर गई। वहां चारों ओर आईने लगे थे और हर आईने में उसकी अलग अलग छवियां थीं। तभी हर आईने से उसकी आवाज गूंजने लगी। तुम कौन हो? क्या तुम सच में अनिका हो? क्या तुमने कभी खुद को समझा है? अनिका ने अपनी आंखें बंद कर लीं। यह परीक्षा मानसिक शक्ति की थी। अगर वह भ्रमित होती तो वह इस जाल में फंस जाती। कुछ देर बाद उसने धीरे से कहा, मैं वही हूं जो मैं खुद को मानती हूं। मुझे किसी आईने की जरूरत नहीं। तभी सभी आईने एक साथ चकनाचूर हो गए और दरवाजा खुल गया। दूसरी अनिका अब और गुस्से में थी। तुम इतनी आसानी से जीत नहीं सकती, उसने चिल्लाया। तीसरी परीक्षा। विषैले सांपों का कुंडब। अनिका ने तीसरा दरवाजा सांप वाला खोला। अंदर एक कुंड था जिसमें हजारों विषैले सांप रेंग रहे थे। दरवाजे के ऊपर लिखा था, अगर सत्य चाहिए तो विष को अपनाना होगा। अनिका को समझ नहीं आया कि वह इस कुंड को कैसे पार करे। अगर वह अंदर उतरती तो सांप उसे काट सकते थे। दूसरी अनिका ने उसे उकसाया, अब तुम्हारी मौत पक्की है। लेकिन तभी अनिका को ध्यान आया, सांप सिर्फ तभी हमला करते हैं जब उन्हें खतरा महसूस होता है। उसने अपनी सांसें नियंत्रित की और बिना हिले डुले धीरे धीरे आगे बढ़ी। सांप उसके शरीर के पास से गुजरते गए, लेकिन किसी ने उसे नहीं काटा। जैसे ही वह कुंड के दूसरी ओर पहुंची, दरवाजा खुल गया। अब दूसरी अनिका हैरान थी। यह असंभव है। अंतिम परीक्षा। आईने का सच अब बचा था, आखिरी दरवाजा आंख वाला। जैसे ही अनिका अंदर गई, वह उसी आईने के सामने खड़ी थी जिससे यह सब शुरू हुआ था। आईने में अब दूसरी अनिका नहीं थी, बल्कि एक नया दृश्य था। उसे एक अजीब दृश्य दिखा। महल के नीचे एक और तहखाना, जिसमें एक विशाल तिजोरी थी और तिजोरी के अंदर एक काला पत्थर रखा था। तभी आईने की आवाज आई, यही तुम्हारी अंतिम परीक्षा है अनिका।
अगर तुमने इस पत्थर को छू लिया तो तुम महल की सच्चाई जान जाओगी, लेकिन इसकी एक कीमत होगी। अनिका ने गहरी सांस ली। मैं तैयार हूं, अब कहानी अपने चरम पर आ रही है। तिजोरी के अंदर काले पत्थर का क्या रहस्य है? क्या अनिका उसे छूने की हिम्मत करेगी? क्या दूसरी अनिका पूरी तरह हार जाएगी, या यह सब एक जाल था? अनिका ने गहरी सांस ली और काले पत्थर की ओर कदम बढ़ाया। ये पत्थर आखिर क्या है? उसने खुद से पूछा। तभी पीछे से दूसरी अनिका की आवाज आई। अगर तुमने इसे छू लिया तो तुम्हारा जीवन हमेशा के लिए बदल जाएगा। लेकिन अनिका अब डरने वाली नहीं थी। उसने हाथ आगे बढ़ाया और जैसे ही उसकी उंगलियां पत्थर को छुईं, पूरी गुफा हिलने लगी। अचानक तेज हवाएं चलने लगीं, दीवारें कांपने लगीं और पत्थर से एक अजीब रोशनी निकली। सच्चाई सामने आई। आईने में अचानक एक नया दृश्य उभरा। सैकड़ों साल पहले इस महल के राजा ने एक गुप्त शक्ति हासिल करने के लिए काले जादू का सहारा लिया था। उन्होंने एक तांत्रिक से एक शापित पत्थर प्राप्त किया था जो किसी भी इंसान की आत्मा को बांध सकता था। लेकिन यह जादू उल्टा पड़ गया। राजा का शरीर तो जिंदा रहा, लेकिन उनकी आत्मा इस पत्थर में कैद हो गई। तभी दूसरी अनिका जोर से हंसी। अब तुम्हें पता चला कि तुम कौन हो? अनिका चौंक गई। क्या मतलब? आईने से फिर आवाज आई। अनिका, तुम सिर्फ एक आम इंसान नहीं हो, तुम इस श्रापित पत्थर से जन्मी आत्मा हो। तुम्हारा अस्तित्व इस पत्थर से जुड़ा हुआ है। अगर यह नष्ट हुआ तो तुम भी समाप्त हो जाओगी। असली अनिका कौन है? अनिका की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। क्या वह सच में इस पत्थर से बनी थी? लेकिन तभी अर्जुन और सेनापति रुद्र अंदर आए। राजकुमारी, यह जगह गिरने वाली है, हमें निकलना होगा, अर्जुन चिल्लाया। लेकिन अनिका अब ठहर गई थी। दूसरी अनिका मुस्कुराई। अब तुम्हारे पास सिर्फ दो विकल्प हैं, या तो तुम इस पत्थर को बचाओ और जियो, या इसे नष्ट कर दो और हमेशा के लिए गायब हो जाओ। अंतिम फैसला। अनिका ने चारों ओर देखा। अगर उसने पत्थर को बचाया तो यह श्राप हमेशा रहेगा। अगर उसने इसे नष्ट किया तो शायद वह खुद भी खत्म हो जाएगी। लेकिन फिर उसे याद आया, मैं वही हूं जो मैं खुद को मानती। उसने बिना हिचक पत्थर को जमीन पर फेंक दिया और पूरी ताकत से उसे तोड़ दिया। नहीं! दूसरी अनिका चीख पड़ी। जैसे ही पत्थर टूटा, पूरी गुफा हिल गई। दूसरी अनिका धीरे धीरे धुएं में बदल गई और गायब हो गई। आईना खुद ही टूट गया। महल का श्राप समाप्त हो गया। लेकिन तभी, क्या अनिका जिंदा रहेगी? जैसे ही पत्थर टूटा, अनिका को महसूस हुआ कि उसकी ताकत खत्म हो रही है। क्या मैं भी अब गायब हो जाऊंगी? उसने खुद से पूछा। लेकिन अर्जुन ने उसे पकड़ लिया। तुम एक आत्मा नहीं हो अनिका, तुमने खुद को साबित किया है कि तुम असली हो। और जैसे ही श्राप खत्म हुआ, अनिका की आंखों के आगे रोशनी फैल गई। वह गिर पड़ी और जब जागी तो महल के अंदर अपने कक्ष में थी। श्राप समाप्त, नया अध्याय शुरू। सेनापति रुद्र ने बताया कि महल की सारी अजीब घटनाएं अब बंद हो गई हैं। अर्जुन मुस्कुराया। तुमने जीत हासिल कर ली अनिका, और अब महल पर कोई श्राप नहीं था। अनिका ने एक लंबी सांस ली और खिड़की से बाहर देखा। अब महल में उजाला था, अंधेरा पूरी तरह खत्म हो चुका था। क्या यह सच में अंत है? लेकिन क्या अनिका सच में एक आम इंसान थी, या फिर क्या कहीं ना कहीं आईने का जादू अब भी जीवित था? समाप्त, या शायद नहीं। अनिका ने जैसे ही टूटा हुआ कांच उठाया, चारों ओर अंधेरा छा गया। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह हवा में तैर रही हो। फिर अचानक एक झटका लगा और वह जमीन पर आ गिरी। उसके चारों ओर घना कोहरा था, हवा ठंडी थी और एक अजीब सा कंपन पूरे वातावरण में महसूस हो रहा था। तुमने सोचा था कि यह खेल खत्म हो गया? वही जानी पहचानी आवाज गूंजी। अनिका ने पीछे मुड़कर देखा। सामने वहीं दूसरी अनिका खड़ी थी, लेकिन इस बार वह पहले से भी ज्यादा भयानक लग रही थी। उसकी आंखें पूरी तरह काली हो चुकी थीं, होठों पर एक अजीब सी मुस्कान थी। तुम मर चुकी थी, अनिका ने कांपते हुए कहा। मैं कभी मरी ही नहीं, मैं यहीं थी, इस आईने की दुनिया में, और अब तुम भी यहीं रहोगी। 2 महल की असली सच्चाई। अचानक ही कोहरा छौंटने लगा और अनिका को अपने चारों ओर वही पुराना महल दिखाई देने लगा। लेकिन इस बार यह महल पहले से भी ज्यादा डरावना लग रहा था। ये कहां आ गई हूं? तुम असली महल में नहीं हो, यह महल का दूसरा रूप है। यह श्रापित दुनिया है जहां जो भी आता है वो कभी वापस नहीं जा पाता। तभी अचानक अनिका के पैरों के नीचे की जमीन हिलने लगी। उसे महसूस हुआ कि यह जगह जीवित है। 3 आईने का आखिरी खेल। तभी सामने एक विशाल आईना प्रकट हुआ। उस आईने में अनिका को कुछ अजीब दिखाई दिया। वह चौंक गई। यह तो मेरा ही अक्स है।
लेकिन उसके अक्स की आंखों में एक अजीब सा लाल रंग झलक रहा था। और फिर अचानक वह अक्स हंसने लगा। अगर तुम्हें इस दुनिया से निकलना है तो तुम्हें मुझसे जीतना होगा। अनिका ने खुद को संभाला और जवाब दिया, जो भी करना हो करो, मैं इस श्राप को हमेशा के लिए खत्म कर दूंगी। 4 श्राप का आखिरी तोड़ आईना तेजी से घूमने लगा और एक तेज रोशनी निकलने लगी। अगर तुम सही दरवाजा चुनोगी तो बच जाओगी, अगर गलत चुना तो हमेशा के लिए इसी दुनिया में फंस जाओगी। 4 दरवाजे प्रकट हुए। 1 पहला दरवाजा लाल रंग का था जिस पर आग की लपटें बनी थीं। 2 दूसरा दरवाजा काले पत्थर का था जिस पर एक भूतिया चेहरा उभरा हुआ था। 3 तीसरा दरवाजा सुनहरे रंग का था जिस पर एक चमकती हुई आंख बनी थी। 4 चौथा दरवाजा पूरी तरह सफेद था लेकिन बेहद रहस्यमयी लग रहा था। अनिका को सही दरवाजा चुनना था वरना वह हमेशा के लिए कैद हो जाती। तभी उसे याद आया, आईना कभी झूठ नहीं बोलता लेकिन हमेशा उल्टा दिखाता है। इसका मतलब जो दरवाजा सबसे खतरनाक दिख रहा है वही असली बचाव का रास्ता है। उसने काले पत्थर वाले दरवाजे को चुना और आगे बढ़ गई। जैसे ही उसने दरवाजा पार किया वह एक और जगह पहुंच गई। वहां एक विशाल जिन्न खड़ा था। तुम इंसानों ने मेरे खेल को समझने की हिम्मत कर ली, जिन्न गरजा। अगर तुम सच में इस श्राप को तोड़ना चाहती हो तो तुम्हें मेरी चुनौती स्वीकार करनी होगी। क्या चुनौती? अनिका ने बहादुरी से पूछा। अगर तुम मेरी 3 पहेलियों का सही जवाब दे पाई तो तुम इस दुनिया से आजाद हो जाओगी, लेकिन अगर एक भी गलत हुई तो तुम हमेशा के लिए मेरे सेवक बन जाओगी। 6 जिन्न की 3 पहेलियां। पहली पहेली, वह क्या है जो जितना भरा जाता है उतना ही खाली होता जाता है? अनिका ने सोचा और तुरंत जवाब दिया, गड्ढा। दूसरी पहेली, ऐसी कौन सी चीज है जो जितनी बड़ी होती है उतनी ही हल्की होती है? अनिका ने ध्यान लगाया और बोली, साया। तीसरी पहेली, ऐसा क्या है जो बिना पैरों के चलता है, बिना पंखों के उड़ता है और जिसे कोई पकड़ नहीं सकता? अनिका ने एक पल सोचा, फिर मुस्कुराकर बोली, वक्त। जिन्न एक पल को चुप हो गया, फिर उसने जोर से ठहाका लगाया, तुमने मेरी परीक्षा पास कर ली, अब जाओ, ये श्राप हमेशा के लिए खत्म हो गया। 7 अंधेरे का अंत। जैसे ही जिन्न ने हाथ उठाया पूरी दुनिया हिलने लगी, आईना टूटने लगा और चारों ओर रोशनी फैलने लगी। अनिका ने आंखें बंद कर लीं और जब उसने दोबारा आंखें खोली वह अपने महल में थी। चारों ओर उजाला था। काला श्राप हमेशा के लिए खत्म हो चुका था। आईना पूरी तरह बिखर चुका था। 8 एक नई शुरुआत। अनिका ने राहत की सांस ली। वह जानती थी कि उसने न सिर्फ अपने लिए बल्कि पूरे महल के लिए यह युद्ध जीता था। अब कोई भी अंधेरा ताकत उसे और उसके महल को परेशान नहीं कर सकता था। और इस तरह आईने का खेल हमेशा के लिए खत्म हो गया। समाप्त।